तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक वेइंग स्केल के बारे में जिसे मैंने Amazon.com से ऑर्डर किया था। अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं एक अच्छा वेइंग स्केल लेने की लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं मार्केट में जो ऑप्शन अवेलेबल है, साथ ही साथ थोड़ी सी इस वीडियो के अंदर मैं वो चीजें भी आपको बताने वाला हूं कि किन चीजों को आपको ध्यान रखना है वेइंग स्केल लेने से पहले। क्योंकि मैंने जब वेइंग स्केल देखना शुरू किया तो उसके बाद मैंने काफी सारी रिसर्च भी करी गूगल पर जाके, साथ ही साथ काफी वीडियोस भी देखे। तो इससे मुझे अब आइडिया हो गया कि किसी भी वेइंग स्केल को लेने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम सबसे पहले आपके लिए लेके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। तो ये वो वेइंग मशीन है, वेइंग स्केल है जो मैंने Amazon.com से मंगवाया है। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी की ब्रांडिंग करी गई है, ओमरॉन की ब्रांडिंग करी गई है। ओमरॉन जैसा कि अपने आप में एक बहुत जानी मानी कंपनी है और काफी सारे इक्विपमेंट्स बनाती है। खासकर ये जो कंपनी है मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती है। तो अगर आपने देखा होगा थर्मोमीटर्स या फिर आपने बीपी मशीन्स देखी होंगी ओमरॉन की, तो ये जो वेइंग स्केल है ओमरॉन का है, जो कि एक बहुत क्रेडिबल कंपनी है और कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेंशन किया गया है डिजिटल वेट स्केल। अगर यहाँ पे मॉडल नंबर की बात करूं तो यहाँ पे मॉडल नंबर HN286 यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप भी इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो मेन इसके बोल्ड पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि ये 4 सेंसर एक्यूरेसी टेक्नोलॉजी है। यानी कि इसमें जो सेंसर है वो 4 सेंसर है, जिससे कि जो इसकी एक्यूरेसी है उसमें बिल्कुल मतलब एकदम क्वालिटी की एक्यूरेसी आती है। यानी कि कितनी बार भी आप उसमें वेट कर ले, वेट ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये बताया गया है कि ऑटोमेटिक ऑन ऑफ फंक्शन है। यानी कि इसको आपको कहीं से भी स्विच ऑफ या स्विच ऑन नहीं करना होगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। और इसके साथ साथ ये बताया गया अल्ट्रा स्लिम इसका डिजाइन है। अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये इसका डिजाइन दिखाया गया है जो देखने में अपने आप में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब इसके पीछे की तरफ इसको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इस बॉक्स के, वो मैं आपको एक बार ही दिखाता हूँ। तो अगर बॉक्स के पीछे वाले साइड पे देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके फीचर्स बताए गए हैं। जैसा कि ये पहले ही फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें बॉडी वेट का जो मेजरमेंट होता है बहुत ही प्रिसाइज आता है, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ ये भी मैंने आपको बता दिया। और टेम्पर्ड ग्लास फॉर सेफ्टी, यानी कि इसका जो ग्लास है वो टेम्पर्ड ग्लास है। साथ ही साथ अल्ट्रा स्लिम डिजाइन 18 mm का इसका डिजाइन है, यानी कि बहुत ही स्लिम ये वेइंग मशीन है। तो अगर लुक वाइज अगर आप कोई ऐसी वेइंग मशीन देख रहे हैं जो देखने में बहुत ही अच्छी लगे तो ये उस पर बिल्कुल खरी उतरेगी। अगर यहाँ पे प्रिसीजन डिस्प्ले टू द क्लोजेस्ट ऑफ 100 ग्राम तक का जो इसका क्लोजेस्ट प्रिसीजन होता है डिस्प्ले का, वो आपको ये देती है। अगर स्पेसिफिकेशन की एक बारी और दोबारा से मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मॉडल नंबर दिया गया है डिजिटल वेट स्केल HN286। वेट डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है 5 kg to 180 kg। यानी कि एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है अगर आप वेइंग स्केल को ऑर्डर कर रहे हैं। ज्यादातर कंपनियां जो इन्फॉर्मेशन देती है वेबसाइट पर या जहां से भी आप इसको खरीदते हैं वो इन्फॉर्मेशन देती है कि जो वेइंग स्केल है उसकी मैक्सिमम वेट लिमिट क्या है। बहुत कम कंपनियां होती हैं जो ये बताती हैं कि उसकी मिनिमम वेइंग स्केल कैपेसिटी क्या है। तो आपको जब भी वेइंग स्केल लेना है तो आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम जो वेइंग कैपेसिटी है उसका ध्यान जरूर रखना है। तो अगर मैक्सिमम वेइंग कैपेसिटी की मैं बात करूं तो 180 kg इसकी मैक्सिमम वेइंग कैपेसिटी है। मिनिमम वेइंग कैपेसिटी की बात करूं तो 5 kg इसकी मिनिमम वेइंग कैपेसिटी है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो चाहे वो 1 किलो की हो, 2 किलो की हो, तो अगर आप उसका वेट करना चाहेंगे तो शायद ही उसकी रीडिंग नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम जो वेट कैपेसिटी है वो 5 kg मेंशन करी है, जिसको कि ये मॉनिटर करेगा। अगर मिनिमम डिस्प्लेइंग यूनिट इज 0.1 kg। यानी कि अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, जैसा कि मैं अभी इसमें कंफर्म नहीं था कि ये दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो डिस्प्ले करेगी मिनिमम वेट वो होगा 0.1 kg, जो मिनिमम डिस्प्ले इसकी यूनिट होगी। पावर की अगर बात करूं तो एक लिथियम बैटरी इसमें लगती है जो कि CR2032 टाइप की है। बैटरी की लाइफ अगर मैं बताऊं तो अराउंड 1 ईयर है, मेजर्ड 4 टाइम्स अ डे। यानी कि अगर आप एक दिन के अंदर 4 बार वेट को मेजर करते हैं तो उसके बाद भी बैटरी की जो लाइफ है ऑलमोस्ट अराउंड 1 ईयर है। अगर इसका वेट की बात करूं, बैटरी के साथ इसका वेट जो है 1.5 kg वेट है इसका। एक्सेसरीज की बात करूं तो इसके साथ एक ट्रायल बैटरी मिलती है जो इसके साथ मिलती है, साथ ही साथ इसका जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है। अगर यहाँ पे मैं बताऊं तो यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसकी जो क्वांटिटी है 1 है। अगर MRP की बात करूं तो 2620 यहाँ पे MRP बताया गया है। हालांकि अगर आप इसको किसी भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट से लेंगे तो आपको ये और ज्यादा डिस्काउंट लगाने के बाद सस्ती पड़ जाएगी। और मैन्युफैक्चर्ड बाय क्रेल प्रिसीजन यहाँ पे कंपनी लिमिटेड इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसके पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो ये जो वेइंग स्केल है ये चाइना में बना है और इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाय ओमरॉन हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ओमरॉन ने इसको इम्पोर्ट किया है और मार्केट कर रहा है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इनका ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे दिया गया है कि callcenter@ap.omron.com। वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको दी गई है।
तो ये पूरी की पूरी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ओमरॉन जो है वो कंपनी जो है वो जापान की कंपनी है। यहाँ पे उसका एड्रेस भी दिया गया और ओमरॉन हेल्थ केयर सिंगापुर की भी, सिंगापुर में भी इनके ऑफिस है, तो वहां का भी यहाँ पे एड्रेस दिया गया। हालांकि ये जो वेइंग स्केल है ये मेड इन चाइना है। तो अगर मैं इसके साइड्स आपको एक बार दिखाऊं कि साइड में भी कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो साइड में मुझे ऐसा कुछ खास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखती नहीं है। अगर मैं नॉर्मली आपको साइड दिखाऊं तो यहाँ पे भी सिर्फ मॉडल नंबर और इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई, तो चारों तरफ सेम ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है अगर मैं दिखाऊं तो चलिए अब इसको करते हैं अनबॉक्स, और उसके बाद आपको मैं देता हूं इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कि वेइंग स्केल एक्चुअल में कैसा दिखता है, और एक बार आपको उसका डेमो भी करके दिखाऊंगा। हम इसमें वेट भी करेंगे, अपना भी वेट मैं आपको करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ कुछ दूसरी चीजों का वेट भी आपको करके दिखाऊंगा, जिससे कि इसकी एक्यूरेसी का पता लगाया जा सके। इसको ओपन करने के लिए हमें यहाँ से इसको ओपन करना होता है। यहाँ साइड में आपको ये ओपन या क्लोज के लिए दिया गया है। अगर आप देखें तो ये मैंने शायद उल्टा रख दिया है। अभी मैं इसको एक बार सीधा कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो अगर इसकी पैकिंग की बात करूं तो अंदर से भी पैकिंग मुझे काफी अच्छी लग रही है, काफी सिक्योर्ड इसकी पैकिंग दी गई है। इसके साथ साथ मैं देखता हूं इस बॉक्स में मुझे और कुछ भी मिलता है। तो अभी फिलहाल मेरे को ये जो चीजें हैं ये साथ में मिली हैं। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो एक ये मैनुअल मुझे इसके साथ मिला है डिजिटल वेइंग स्केल का, साथ ही साथ एक ये जो मेरे को मिला ये स्टिकर जो होता है, ये जो बैटरी होती है उसके ऊपर लगा हुआ होता है। तो मैंने जब ये मेरे पास आई थी तो एक बारी मैंने इसको ओपन करके ये चेक किया था कि क्या ये चल रही है नहीं चल रही है, एक बारी मेक श्योर करने के लिए कि उसके बाद ही मैं इसका एक बारी रिव्यू बनाऊंगा, अदरवाइज मेरे को इसको रिप्लेसमेंट में देना होता। तो इसलिए मैंने वो स्टिकर उतारा था। लेकिन जब भी अगर आप वेइंग स्केल लें तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि ये वाला जो स्टिकर है वो आपकी बैटरी के ऊपर लगा होना चाहिए। ये स्टिकर आप हटाएंगे उसके बाद आप इसको यूज करना शुरू करेंगे, जो कि एक तरह से एक सील का भी ये काम करता है। तो चलिए अब इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ। साथ ही साथ वीडियो के बीच में आपको ये भी बताऊंगा कि ये स्टिकर कहाँ लगा हुआ था। तो ये तो इसका मैनुअल है। अगर आप इसको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये मैनुअल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब ये जो वेइंग स्केल है इसको एक बारी बाहर निकाल के मैं दिखाता हूं। तो इसका बॉक्स में साइड रख देता हूं। तो कुछ इस तरीके से इसका लुक है। एक बारी ये पॉलिथीन भी मैं इसकी निकाल के आपको एक बारी दिखा देता हूं। तो अगर लुक वाइज मैं बात करूं तो आप देखेंगे लुक वाइज ये अपने आप में बहुत ही अच्छा है। इसका डिसेंट लुक है, बहुत ही स्लीक लुक है। आप अगर मैं आपको ये दिखाऊं कितनी पतली है तो आप यहां से देख सकते हैं ये कितनी ज्यादा इसकी थिकनेस है, कितनी पतली है, यानी कि बहुत ही डिसेंट इसका लुक है। अगर ऊपर के जो मैं पैनल की आपको बात दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे ओमरॉन की ब्रांडिंग करी गई है। बाकी ऊपर जो है काफी स्लीक डिजाइन दिया गया है, बहुत ही सोबर सा डिजाइन दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें एक यहाँ पे चीज मेंशन करी गई है कि प्लीज स्टोर द स्केल ऑन लेवल ग्राउंड फॉर करेक्ट मेजरमेंट, यानी कि जब भी आपको इसको यूज करना है आपको जो इसको ऐसे फ्लोर पर रखना है जो कि बिल्कुल जहां पे उबड़ खाबड़ ना हो या बिल्कुल भी जहां पे इम्बैलेंस ना हो, यानी कि बिल्कुल पैरेलल हो जो फ्लोर हो, तो जिससे कि इसकी जो मेजरमेंट होगी, जो इसकी रीडिंग्स होंगी वो बिल्कुल करेक्ट आएंगी। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया डू नॉट सब्जेक्ट द स्केल टू अ स्ट्रॉन्ग शॉक एज दिस में कॉज द ग्लास टू शटर, यानी कि आपको इसको कभी भी झटके से नहीं रखना है क्योंकि ये ऊपर से ग्लास की बनी हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ग्लास है, अगर आप इसको झटके से रखेंगे तो इसके टूटने का खतरा बना रहता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे वार्निंग का स्टिकर भी लगाया हुआ है। तो अगर एक बारी मैं आपको इसको पीछे से दिखाऊं तो पीछे से इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आता है। आप देखेंगे यहाँ पे इसका लुक कुछ इस तरीके से आता है। ये 1 2 3 4 यहाँ पे 4 ये जो इसके पॉइंट्स लगे हुए हैं यहीं से वेट को सेंस करता है। साथ ही साथ आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो है इसका ये बैटरी का टर्मिनल है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे भी मॉडल नंबर, वेइंग डिस्प्ले की बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पे आपको इसकी बैटरी दिखती है। अगर मैं इसको हटा के आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे बैटरी डलती है, जैसे कि हमारी पहले जो वॉल क्लॉक वगैरह आती थी पहले, या फिर पहले जो हमारी वॉचेज आती थी उस तरीके की बैटरी डलती थी, उनमें कुछ इस तरीके की यहाँ पे ये बैटरी यहाँ पे डाली गई है। तो अगर वो जो स्टिकर मैंने आपको दिखाया था, ये जो स्टिकर है यहाँ अंदर इस तरीके से इंसर्टेड होता है। जब आप इसको लेंगे तो ये अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा। इसको आपको खींच के बाहर ऐसे निकालना है, उसके बाद जो है ये काम करना शुरू कर देती है। तो कुछ इस तरीके से ये पीछे से दिखते हैं। यहाँ पे भी नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी गई, यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन इसके मॉडल नंबर और वेइंग कैपेसिटी, मिनिमम मैक्सिमम वेइंग कैपेसिटी की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये थी इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। चलिए अब आपको इसका एक बार डेमो भी करके दिखाता हूँ और उसके बाद आपको देखते हैं कि ये कितनी एक्यूरेट है और कितने इसकी जो रिजल्ट्स हैं कितने प्रिसाइज आते हैं।
तो अभी हमने इस वेइंग स्केल को ज़मीन पे रख दिया है, फ्लोर पे रख दिया है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कभी भी फ्लोर के ऊपर कोई कपड़ा ना बिछाएं, या जहाँ से भी फ्लोर थोड़ा सा भी इवन या ऑड हो वहाँ पर आप इसको ना रखें। फ्लोर बिल्कुल इवन होना चाहिए। जहाँ पे आपका फ्लोर बिल्कुल इवन है, या जहाँ पे 2 टाइल्स के जॉइंट है वहाँ पर भी आप इसको ना रखें। बिल्कुल एक जहाँ पे सिंगल पत्थर है या सिंगल टाइल है या बिल्कुल इवन फ्लोर है वहाँ पर ही आप इसको रखें। उसके बाद ही इसकी जो रीडिंग्स होती हैं बिल्कुल एक्यूरेट आती हैं। तो अभी मैंने भी इसको नीचे फ्लोर पर रख दिया है। अब मैं आपको एक बारी इसके ऊपर अपना वेट मेजर करके दिखाता हूँ, और ये 2-3 बारी करेंगे और देखेंगे कितना इसकी जो रीडिंग्स है कितनी एक्यूरेट और प्रिसाइज है। तो चलिए एक बारी आपको दिखाता हूँ इसका डेमो। तो अभी आप देखेंगे कि इसने जो वेट बताया वो 71.1 kg मेरा बताया है। अभी मैं इससे नीचे उतर जाता हूँ और एक बारी दोबारा से इस पे अभी हम वेट करेंगे। तो ये करीबन 5 से 10 सेकंड का टाइम लेती है दोबारा से ऑटो ऑफ होने के लिए। तो अभी ये ऑटो ऑफ हो गई है। तो एक बारी दोबारा से मैं इसके ऊपर अपना वेट मेजर करता हूँ। तो अभी भी आप देखेंगे कि ये 71.1 बता रही है। तो यानी कि जो इसकी रीडिंग से बिल्कुल एक्यूरेट दिखा रही है। एक बारी दोबारा इसमें ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी ये 71.2 बता रहा है, जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही है। 71.1 71.2 यानी कि करीबन 10 ग्राम का इसमें फर्क है, लेकिन जो वेट है वो बिल्कुल ये एक्यूरेट बता रही है ऑलमोस्ट। वो थोड़ा सा जो फ्लोर में इवन आउट होता है उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत 5-10 ग्राम का फर्क आ सकता है। तो ये यानी कि अगर हमने ये जो इसका टेस्ट किया है उसके हिसाब से ये बिल्कुल हमें एक्यूरेट इसका जो है वेट बता रही है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक इसके ऊपर प्रोडक्ट रख के कि उसका वेट ये कितना एक्यूरेट बताती है। अभी मेरे पास 5 kg का शुगर बैग है। मैं इसके ऊपर इसको रखूंगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि क्या ये भी उसका जो वेट है वो पूरा 5 kg बता रही है या नहीं बता रही है। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया मेरे पास 5 kg का शुगर बैग है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका नेट वेट जो है वो 5 kg है। चलिए अब इसको इस मशीन के अंदर मेजर करते हैं, क्या ये मशीन भी इसकी रीडिंग पूरी 5 kg दिखाती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं जो इसका वेट ये दिखा रहा है पूरा 5 kg दिखा रहा है, यानी कि जो इसके वेट की एक्यूरेसी है वो बिल्कुल सही है। जो हमारा शुगर बैग है वो भी 5 kg का है और जो इसकी रीडिंग यहाँ पे आ रही है वो भी 5 kg की है। तो अभी आप देखेंगे कि मैं कुछ फोल्डर्स अपने साथ लेके आया हूं। अगर घर पे आपके वेइंग मशीन है तो उसका एक यूज मैं आपको और बता सकता हूं कि जैसे कई बार हमें अखबार बेचने होते हैं या अपनी कुछ बुक्स बेचनी होती है, तो उस केस में क्या होता है हमें ये कई बार डाउट होता है कि हाँ जो हमारी जो बुक्स या हमारी अखबार तोली जा रही है उसका वेट सही है या नहीं। तो आप पहले से उसका वेट को मेजर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 फोल्डर लेके आया हूँ अपने। मैं देखता हूँ कि इसका वेट भी ये मेजर कर पाता है या नहीं। तो ये 3 फोल्डर मैं इसके ऊपर रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका वेट इसने मेजर कर लिया है। इसका वेट 5 kg 600 ग्राम से ये दिखा रहा है। यानी कि इसका एक हाउस होल्ड यूज ये भी हो सकता है कि अगर आपको अपनी पुरानी अखबार बेचते हैं, अपनी पुरानी किताबें बेचते हैं, तो आप पहले से उसको मेजर करके रख सकते हैं ताकि जिस भी सेलर को आप बेचें तो वो आपके साथ बिल्कुल भी कहीं भी धोखाधड़ी ना कर पाए। तो आपने देखा कि मैंने अलग अलग टेस्ट में आपको ये दिखाया कि कितनी एक्यूरेट ये मशीन रीडिंग्स देती है। इसके साथ साथ आपको इसके डिस्प्ले के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। इसका डिस्प्ले जो सिंपल एलसीडी डिस्प्ले रखा गया है। बहुत ज्यादा जैसी इसका डिस्प्ले नहीं है, बहुत ज्यादा ब्लू या ग्रीन कलर की लाइट्स इसमें नहीं दी गई है। सिंपल जैसा हमारा कैलकुलेटर में डिस्प्ले होता है वैसे इसका डिस्प्ले रखा गया है। हालांकि अगर मशीन की मैं बात करूं, मशीन की रीडिंग्स एकदम एक्यूरेट है। जिस पर्पज के लिए मशीन बनाई गई है उस पर्पज पे ये बिल्कुल खरी उतरती है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।